दोस्तों कुर्दोगलू निकला है सबसे बड़ा वाला दुबई, यूएई, अरब देश, मुस्लिम अरब देश, जो अरब कम यहूदी ज़्यादा है। जो यूएई के जो राजा महाराजा हैं, जो अमीर घराने हैं, आपको बता दूं ग्राउंड हकीकत है, वरना अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। उन लोगों ने यहूदी लड़कियों से, क्योंकि यहूदी खूबसूरत होती हैं लड़कियां, तो यहूदी लड़कियों से शादियां करके उनको अपने देश में, अपने घर में बसा लिया है। तो नस्ल तो बिगड़ेगी, और नस्ल बिगड़ने का असर अब ये कि यूएई ने कौम उम्मती से धोखा कर दिया। कैसा धोखा? गाज़ा में कत्लेआम हो रहा है, आप सभी जानते हैं। रशिया ने और ब्राज़ील ने गाज़ा में सीज़ फायर के लिए यूएन की एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसमें एक रेजोल्यूशन पास होना था। अगर उस रेजोल्यूशन पर वोट डल जाते और वो रेजोल्यूशन पास हो जाता तो इज़राइल कुछ भी करता, इसको सीज़ फायर करना पड़ता, ये कानून है। तो हुआ ये कि उस मीटिंग में सारे के सारे देशों ने इज़राइल का साथ दिया, वोट नहीं दिया। सिर्फ गाज़ा के हक में 5 देशों का वोट गया कि यहाँ सीज़ फायर होना चाहिए। अल्लाह अकबर, 5 देश। जस्ट इमेजिन पूरी दुनिया किस तरफ खड़ी है। फिर गाज़ा के आम बच्चों की लाशों पर खड़ी है दुनिया। यूएन पूरी तरह से फेल हो गया जब सारी दुनिया उस तरफ है और सिर्फ 5 देश खड़े हुए। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे इसमें गद्दार यूएई कैसे हो गया। मैं बताता हूँ। पहले अगर आप रज़ाग्राफ़ी की तमाम रिपोर्ट को देख रहे होंगे तो आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद यूएई के प्रधानमंत्री से बात करी। अब उसका असर ये था कि जब ये यूएन में बातचीत चल रही थी तो यूएई ने यूएन से मांग करी कि इस रेजोल्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाए, पोस्टपोन्ड कर दिया जाए और इस मुद्दे पर हमें बंद कमरे में सोचने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद वोट भी सिर्फ 5 मिले थे और यूएई ने डिमांड भी कर दी थी कि हमें सोचने का समय चाहिए। तो ये जो प्रपोज़ल था फेल हो गया। गाज़ा में सीज़ फायर, जंग रोकने का, हमले रोकने का जो प्रपोज़ल था वो फेल कर दिया गया और देश भी सिर्फ 5 खड़े थे, तो वैसे भी गाज़ा हार ही रहा था। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि गाज़ा इतना अकेला कि सिर्फ 5 देश ही उसके साथ खड़े हुए और उसके साथ कोई खड़ा ना हुआ। खैर, ये रेजोल्यूशन पूरे ठंडे बस्ते में चला गया और इस तरह से यूएई ने पूरे गाज़ा के लोगों के साथ गद्दारी कर डाली। वीटो पावर का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है जब सब के सब गाज़ा के साथ हों, तब भी वीटो पावर का इस्तेमाल करके सबके फैसले को अमेरिका पलट सकता है। लेकिन यहाँ पर वीटो पावर इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं आया क्योंकि गाज़ा के साथ कोई खड़ा ही नहीं था और अपना गद्दार निकल गया था। इसी यूएन में अमेरिका ने यह कहा कि पूरी दुनिया को हमास की निंदा करनी चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है हमास की वजह से हो रहा है, जबकि सारी दुनिया जानती है ये जो कुछ भी हो रहा है इज़राइल के ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा है। कब्जा करने का लालच उसका बढ़ता जा रहा है, उस वजह से हो रहा है। वहीं मेरे दोस्तों एक बार फिर से ताज़ा जानकारी ये है कि हिजबुल्लाह के अड्डों पर, बॉर्डर के अड्डों पर इज़राइल ने फिर हमला किया है। मैंने आपसे 4 दिन पहले एक रिपोर्ट में यह बात कही थी कि सारी दुनिया एक तरफ हो गई है। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इज़राइल की तरफ हैं। किसके खिलाफ? एक छोटे से गाज़ा के खिलाफ। मुंबई से छोटा है गाज़ा, मुंबई से भी छोटा है। और फ्रांस के बारे में अब सच्चाई आ रही है कि फ्रांस की इंटेलिजेंस ने इज़राइल की मदद की थी। इज़राइल ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब बड़े बड़े देश पूरी तरह से इज़राइल के साथ हैं। उधर यूएन ने यह तक कह दिया, जो मैं आपको 5-6 रिपोर्ट पहले बता चुका हूं, कि गाज़ा में पानी की कमी हो रही है और जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। अगर उसका इस्तेमाल किया गया तो गाज़ा में बीमारी फैल सकती है। दोस्तों, एक बच्चा अपने भाई के लिए पड़ोस से, क्योंकि उसका घर टूट गया था, बच्चा छोटा रो रहा था, वो बॉल लेने के लिए जाता है पड़ोसी के घर और उसी के घर पर मिसाइल आकर गिरती है। वो बच्चा बताता है कि मैंने देखा कि मैं बॉल लेने गया हूं और जो मेरा पड़ोसी है बच्चा, उसका मैंने सर फटता हुआ देखा। देखिए, सुनिए।
والله انا لسه جاي بطل ابن اخوي الكوره ومسوي قسموها ابن اخوي ضرب الفشل. كنت تلعب كورة؟ لا والله كنت الكوره الى ابن اخوي نصيب من تحت السياره. لا يوقع لا اللي قلت له اياه. قلت له الكورة؟ لا هو لسه بطبل لو بمسح السرور. ما انا شلت ابن اخوي ودخلت جوا الدار بعدين حملته وبديت حضر الناس جرينا. ووديته في كمان واحد اسمه صالح القرآن راسه كله طلع مخه طلع بعد تبوت للرقاد والله ما هي حياة ولا حاجة. उधर बाइडेन ने इराक के प्रधानमंत्री से खुद कहा है कि आपके इराक में जो लड़ाके हैं उन सभी से आप पर्सनली कहिए कि किसी भी तरह से इजराइल पे हमला ना करें और हमला करके नई जंग की शुरुआत ना करें। चारों तरफ कत्ले आम देखकर भी हमास की हिम्मत नहीं टूटी है। हमास ने एक बार फिर से धमकी दी है कि इजराइल की सेना ने अगर गाजा के अंदर कदम रखा तो उनको यहीं दफना देंगे। दोस्तों, इजराइल में ही नेतन्याहू की मीटिंग अमेरिका के विदेश मंत्री से हुई है जंग को लेकर, और वो एक जगह से दूसरी जगह भी गए हैं, वो वीडियो सामने आया है। लेकिन 5 घंटे की मीटिंग के बाद कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, अलग ही खिचड़ी पकड़। रॉयटर्स एडिटर की चीफ एलेक्जेंड्रा ने पहली बार सामने आकर माना है कि हमारा जो पत्रकार मारा गया है उसकी वजह इजराइल है और इसकी हम निष्पक्षता से जांच करेंगे। Reuters video journalist Issam Abdallah was killed on Friday, October 13th, when a shell hit him while he was filming cross-border fire between Israel and Lebanon. Thayer al-Sudani and Maher Nazeh, 2 other Reuters journalists, and colleagues from AFP and Al Jazeera were also injured in the shelling. Eyewitnesses at the scene said the shell that killed Issam came from Israel. Our newsroom is reporting out the details of what happened. And so I am reiterating my call to the Israeli authorities, who have said they are investigating, to conduct a swift, thorough, and transparent probe into what happened. शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बयान जारी करके कहा है कि जल्द से जल्द दोनों सीज फायर कर लें, जंग को रोक लें। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना, पाकिस्तान, भारत और कई सारे देश शामिल हैं। 1000 से ज्यादा अमेरिकी इजराइल की सरजमीन को छोड़कर अमेरिका रवाना हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने ईरान के विदेश मंत्री से बात करके कहा है कि हम टेररिज्म की निंदा करते हैं, लेकिन हम गाजा के आम लोगों को हर तरह से बचाएंगे, लेकिन उस जगह पर आपका रौब ज्यादा है, तो कोशिश कीजिए वहां समझाइए लोगों को, जंग ज्यादा ना बढ़े। फिलिस्तीनी एक बच्चे को मैं जो पहले भी बता चुका हूं, अमेरिका में एक अमेरिकी व्यक्ति ने चाकू गोद गोद कर कत्ल कर दिया, जिसकी निंदा बाइडेन ने करी है। उसके आखिरी रसूमात आपके सामने, फिलिस्तीन के झंडे के साथ उस बच्चे के जनाजे को देखिए। We had so much support from our neighbors and friends and दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। इंतजार कीजिए मेरी अगली रिपोर्ट का। इससे पहले रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे दूसरे चैनल पर भी तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जाइए देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।